फॉल्स। ये क्या किया हमने? फॉल्स। तो ठीक है, मैथ्स का आज इतने ही करने हैं। अब साइंस करते हैं। निकालो कॉपी अपनी साइंस के लिए अलग। चलो जी, अब हमने सबसे पहले चैप्टर करना है बायो का। चैप्टर करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ सेल। ठीक है, तो कोई बुक नहीं खोलनी, कुछ नहीं खोलना, बंद कर दो सब कुछ। बुक्स नहीं खोलनी, जरूरत ही नहीं है इनकी। सुनना है बस आपने, सिर्फ रजिस्टर खोलने हैं, उसी में सब मिलेगा आपको। पहले ना एक बात सुनो जरा ध्यान से। ये जो चैप्टर है ना फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, मतलब सेल चैप्टर है बेसिकली। सारे सेल के बारे में स्टडी करना है। तो ये सेल कैसे आया दिमाग में, मतलब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, पता कैसे लगा? तो एक किंग था, किंग का नाम था क्रिस्टोफर। उसको ना बड़ा शौक था साइंटिफिक रिसर्च करने में। ठीक है, तो उसने ना आगे किसी को बोला होगा कि मतलब तुम साइंटिफिकली कोई चीजों की डिस्कवरी करो। तो उस जिस बंदे को उसने बोला आगे कि तुम डिस्कवरी करो, वो बंदा उससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड था चीजों की डिस्कवरी करने के लिए। उसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या था उसका नाम? रॉबर्ट हुक। तो उस बंदे ने अपना एक माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। उसने अपना क्या इन्वेंट किया? उसने माइक्रोस्कोप। और रॉबर्ट हुक पहला बंदा था जिसने सेल को डिस्कवर किया था। उसने क्या किया था? सेल को डिस्कवर। और उसने डिस्कवर कैसे किया? उसने क्या किया? कॉर्क लिया। कॉर्क पता है किसी को क्या होता है? व्हाट इज कॉर्क? एनीबॉडी ऑफ यू नो? हाँ जी, कॉर्क ट्री का जो होता है। यस, जो बाग नहीं होती, बाग होती ट्री की, बाग मींस मोटा पेड़ की मोटा वाला जो हिस्सा होता है, उस पे जो लगा होता है ब्राउनिश ब्राउनिश, उसको कॉर्क बोलते हैं। तो उसने क्या किया? उस कॉर्क को उठाया और अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया। कौन सी ईयर? हाँ, कौन सी ईयर? 1665, बहुत साल पहले की बात है। और ये कह रहा 220, इट इज 4 आई थिंक 56 इयर्स बैक की बात है। 456 इयर्स बैक। तो ईयर से तो क्या मतलब है, ये कौन सा पेपर में आने हैं, ये तो हिस्ट्री की बातें हैं। तो अब यहाँ क्या बात हो रही है कि उस बंदे ने माइक्रोस्कोप खुद बनाया। ठीक है, बना के क्वार्क को रखा और उसको क्या नजर आए? ऐसे कंपार्टमेंट से बने नजर आए, कमरे टाइप बने नजर आए, रूम टाइप बनने नजर आए। उसने उस एक रूम को नाम दिया सेल। उसने एक रूम को क्या नेम दिया? सेल। तो सेल की सबसे पहले किसने डिस्कवरी की? ये एक नंबर पे जो पेपर में पूछ सकते हैं, बताओ किसने की? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड अबाउट द सेल। ठीक है, तो लिखो चैप्टर का नेम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहली डेफिनेशन है आपकी सेल की। व्हाट इज सेल? तो चैप्टर का नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेल? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला डेफिनेशन सेल। व्हाट इज सेल? तो लिखो जी, डेफिनेशन लिखो सब बच्चे। द बेसिक
cell is the basic structural जिनको स्पेलिंग नहीं आते हैं, बायो में स्पेलिंग नहीं गलत होनी चाहिए। अगर आपके बायो में स्पेलिंग गलत होते हैं तो टीचर नंबर कट करेगी आपके। बायो में स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, जैसे बोलना है वैसे लिखना है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट of life is called cell. The basic structural and functional unit of life is called cell. अब इसका मीनिंग समझो। ये तुम मेरा रूम देख रहे हो, इट इज मेड अप ऑफ किससे बना बताओ? ब्रिक्स। ठीक है, छोटी छोटी ब्रिक्स मिलके पूरे रूम को बना रही हैं। ऐसे ही सारे सेल्स ने ज्वाइन होके क्या बनाने हैं? टिश्यूज ने ज्वाइन होके ऑर्गन्स ने ज्वाइन होके ऑर्गन सिस्टम मिलके हमें पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो वो यहाँ तुम्हें क्या लगा? बेसिक मीन्स जहां से तुम्हारी स्टार्टिंग होती है। जैसे कि मेरा कमरे की स्टार्टिंग पहले मैं क्या लेके आई हूँ? ब्रिक। नहीं होंगी तो रूम नहीं बनेगा। तो ऐसे ही सबसे छोटा स्ट्रक्चर मीन्स जिससे हमारा ढांचा बना है। फंक्शनल मीन्स मिलके काम। मेरी बात सुनो एक ध्यान से, इधर सुनो। हमारे केस में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में तुम देखो, रेस्पिरेशन के लिए एक अलग सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, खाने के लिए भगवान ने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, राइट। और उसके लिए जो तुम्हारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जो गंदगी है तुम्हारे शरीर में, उसको निकालने के लिए भगवान ने क्या बनाया? एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर तुम्हारे ब्लड अंदर सर्कुलेशन हो रही है, उसके लिए क्या बनाया? उसने सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम क्या कर रहे हैं? हर सिस्टम एक डिफरेंट वे से फंक्शन कर रहा है। अब एक बात बताओ, सपोज करो मैंने इस बच्चे को बोल दिया कि तुम ना मेरे कल चार्ट बना के लेके आना, तुम मेरे यहाँ ट्यूशन का रिकॉर्ड भी क्रिएट करना, जो टेस्ट के मार्क्स आए हैं वो सब तुमने ही करने हैं। इस अकेले बच्चे को मैंने सारे काम दे दिए हैं। आपको लगता है कि ये एफिशिएंटली काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर मैंने इसी काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ काम मैंने इनको दे दिया, कुछ इनको दे दिया, कुछ इनको, कुछ आपको, तो वो काम क्या होगा? कम टाइम में अच्छी एफिशिएंट वे से होगा। तो उन्होंने यहाँ डेफिनेशन में बोला सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ से ढांचा बनना शुरू हुआ है। एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल क्यों बोल रहा है? कि बाद में मिलके ग्रुप ऑफ सेल्स, हर किसी का अपना अपना फंक्शन होगा। क्या होगा? अपना अपना फंक्शन। तो यहाँ से सेल की डेफिनेशन बनती है। व्हाट इज सेल? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको मैं एक और बात बता देती हूँ, सुन लो। जो चैप्टर तुमने ट्यूशन पे किए होंगे चेक कर लेना, क्लास में बिना कॉपी उठाए तुम्हें आंसर आते होंगे। अगर जितने भी साल हो गए तुम्हें पढ़ते हुए, तो बच्चे शॉक्ड हो जाएंगे कि इस बच्चे को कैसे आते हैं। ये भी बता रही हूँ मैं तुम्हें, देख लेना। हमें यहाँ बच्चे आके बताते हैं कि दीदी, बच्चे क्लास में शॉक्ड हो जाते हैं हमसे, हमें देख के कि हमें सब कुछ रटा कैसे हुआ, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ चैप्टर रटवा देने हैं। बस तुमने क्या करना, घर जाके हार्डली 10 मिनट्स लगा के उस चीज को दोबारा से रिकॉल करना है। समझ गए ना बात? क्या और क्या करना है? मैथ्स के सम्स को 4 करवाए या 5 करवाए हैं, वही दोबारा घर जाके कर लेने हैं बस। ना मैं बहुत ज्यादा काम देती हूँ, पर मैं बड़े स्लो काम करवा के भी बहुत सारी बुक्स करवा देती हूँ। ये तुम्हारे पिछले भाई बहन से पूछ लेना, या जो लोग मेरे से पढ़ के गए हैं उनसे पूछ लेना, ठीक है। और मैं बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे नहीं रखती, जो मेरे पास डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आते भी हैं, उनके भाई बहन मेरे से पढ़ के गए होते हैं, तो वो यहाँ पढ़ते हैं। क्योंकि मेरी एक सिस्टम है कि मैं ये नहीं करती कि आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर हो रहा है, आपके में कौन सा हो रहा है, आपके में। मैंने एक टाइम पे एक ही चैप्टर करवाना है, अच्छे से करवाना है। मैं वो काम नहीं करती कि 10 मिनट बिठाया, बच्चे को ऊपर से समझाया और बोला जी आपका चैप्टर हो गया। खराब नहीं करती बच्चे का बेस, क्योंकि यहाँ हमारे बच्चे टॉपर निकलते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। व्हाट इज सेल? अब बताओ। इट इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड शाबाश, वेरी गुड। अब नेक्स्ट
जो हमने पढ़ना है। नेक्स्ट इज वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या पहले लिखो सेल थ्योरी पढ़ते हैं। पहले सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। अच्छा जी, ये थ्योरी क्या बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी के चक्कर में ना तुम्हारी पूरी बायो बन गई है। इस थ्योरी के चक्कर में ये दो फेमस, एक मतलब हमारे देखो, एक ना बायो में दो चीजें होती है, एनिमल वाला अलग और प्लांट वाला अलग। आपने सुना भी होगा बॉटनी और जूलॉजी, दोनों की बात करते हैं हम, ठीक है, जिसमें हम एक में प्लांट की स्टडी करते हैं और एक में हम एनिमल की स्टडी करते हैं। ये ना दो बंदों ने मिलके थ्योरी बनाई थी, एक का नेम था श्नीडर, दूसरे का नेम था श्वान। अब पता कैसे लगेगा कि कौन कौन सा है? श्वान जो वर्ड होता है वो चिड़िया के लिए, स्पैरो के लिए यूज करते हैं, तो स्पैरो किसके अंडर आती है? एनिमल के अंदर। तो श्वान जो था उसने एनिमल वाली सारी स्टडी की हुई थी, और जो श्नीडन था उसने सारी प्लांट वाली स्टडी की हुई थी। ये दोनों भाइयों ने मिलके, भाई ही हो गए, एक ही थ्योरी बना रहे हैं, तो दोनों ने मिलके ये एक थ्योरी बनाई थी। तो अगर पेपर में आया कि सेल थ्योरी किसने बनाई थी तो क्या होगा? श्नीडन एंड, लिखो स्पेलिंग अब। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय श्नीडन, cell theory was proposed by Schleiden and Schwann. किसने बनाई थी? Schleiden and Schwann. Cell theory was proposed by Schleiden and Schwann. अब पेपर में ये थ्योरी या तुम्हें 3 नंबर में मिलेगी या तुम्हें 2 नंबर में, श्योर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्योरली कम इन द एग्जाम। तो इसके ऊपर लिख लो, या 2 मार्क में पूछी जाएगी या 3 मार्क में पूछी जाएगी। इसके ऊपर मार्किंग स्कीम लिख लो अपनी। अब लिखो इसका पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट all the plants, this theory states that all the plants and animals are composed of cells. All the plants and animals are composed of cells. Second point लिखो, cell is the basic, second point, cell is the basic structural and functional unit of life. Cell is the basic structural and functional unit of life. Third point, the cell theory was further expanded by, the cell theory was further expanded by R. Virchow, Virchow. The cell theory was further expanded by R. Virchow. लिखो, that all the cells arise from that, R. Virchow के बाद लिखो that all the cells arise from pre-existing cells. All the cells arise from pre-existing cells. All the cells arise from pre-existing cells. अब मेरी बात सुनो सारे ध्यान से।
इस थ्योरी में कोई डिफिकल्टी नहीं लर्न करने में। पहला पॉइंट उन्होंने बोला है जो मैंने तुम्हें लिखवाया सेल, और पहला लिखवाया मैंने तुम्हें that all the plants and animals are composed of सेल। मुझे एक बात बताओ, हम सब किससे बने हैं? सेल से। किससे बने हैं? सेल से, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया तुम्हें सेल इज द बेसिक। सबसे पहले सेल, फिर टिश्यूज, फिर और टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई हमारी? सेल। तो ये तो तुम्हें देखो, मेरी बात सुनो, अभी जब सेल डिस्कवरी हुआ था, फिर ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कर दिया सेल, फिर बाकी इसकी सारी खबर फैल गई पूरे वर्ल्ड में कि वाओ जी कोई सेल नाम की चीज डिस्कस हुई है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसके बारे में और सर्च करो, क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताओ। तो फिर ये दोनों साइंटिस्ट लगे पता करने के लिए। फिर इन्होंने देखा यहाँ तो सारे पौधे, सारे जानवरों में सेल ही मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं उनमें? सेल। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? बड़ा सिंपल, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। फिर सेल की डेफिनेशन बता दी उन्होंने, अभी पढ़ी हमने, क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, अब संतुष्टि नहीं हुई है इनकी, जो इन्होंने बातें बताई ना उसकी संतुष्टि नहीं। अब एक नया आ गया, आर्वर्चो। कौन आ गया? आर्वर्चो। वो भी लगा हुआ था अपनी डिस्कवरी करने। वो क्या, उसने इनकी बातों में अपनी बात ऐड की है। यहाँ मैंने एक वर्ड लिखवाया एक्सपेंडेड। क्या वर्ड लिखवाया? एक्सपेंडेड का मतलब होता है उनकी बात में अपनी बात रखी उसने। कहता मेरे को कुछ और बात पता लगी है कि जितने भी सेल्स अभी हैं वो सारे पुराने सेल से बन के आए हैं। कहाँ से आए हैं? पुराने सेल से। तो ये आर्वर्चो ने बोली थी बात, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले थे उनसे नए बन रहे हैं। अब पेपर में तुम्हें कैसे बातें याद रहेगी ये वाली? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ध्यान से समझना बात को। कभी तुम न्यूज़पेपर में बात सुनी होगी तुम लोगों ने कि किसी बंदे की टेल आ गई है, ठीक है? अच्छा, उसको भी मारो गोली। हम सबकी आंखों का कलर ब्राउन होता है, राइट? फ्यू पीपल दे आर हैविंग हेजल, या फिर ब्लैक, या फिर ब्लू, या फिर ग्रीन। तो ये हुआ क्या? जो पहले सेल्स थे उनसे कुछ चेंजेस ही आए हैं, नए कुछ बने हैं, तो ही नई ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस तुम्हें नजर आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। मेरे मदर की आइज भी ग्रीन ही है और मेरे नानू की आइज ग्रेइश समथिंग थी। ओके, बात को सुनना जरा ध्यान से, पॉइंट को समझाने के लिए आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। तो इनकी ग्रीन है, नानू की क्या थी? ग्रे आइज थी। तो ये हो क्या रहा है, मेरी मदर में क्या हुआ, जो मेरे नानू के जीन्स आगे ट्रांसफर हुई हैं। तो ऑल द सेल्स दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, नानू से मदर में आए हैं। तो आगे नानू की मदर जो थे उनमें भी ये कलर था। तो क्या हो रहा है, नए सेल कहाँ से बन बन के आई जा रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग वन से। ये बात किसने बताई? तो वेरी सिंपल थ्योरी। तो थ्योरी की तीन बातें हैं, कौन कौन सी? हम सब किससे बने हैं? ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, हम सब का मतलब पौधे भी, एनिमल भी। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। एंड व्हाट इज सेल? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। और आर्वर्चो ने क्या किया? ही एक्सपेंडेड दिस थ्योरी, अपनी बात रख रहा बीच में। क्या बोला उसने? ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द, आप बोल नहीं रहे हो, बोलो यहाँ पे। जितना बोलोगे ना घर जाके उतना कम मेहनत करनी पड़ेगी, बट जितना यहाँ नहीं ना बोलोगे फिर घर जाके उतनी लर्न कर रहे हैं मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो। चलो जी, अब देख के सब बच्चे तीनों पॉइंट बोलो कलेक्टिवली, सारे बच्चे शुरू हो जाओ। अभी ना देखिए, सुनाओ, बोलो। पहला पॉइंट क्या था? All the plants and animals are made up of cells. Cell is the and our explanation expanded that all the cells arise from the pre-existing cells. All the cells arise from pre-existing cells. शाबाश। लर्न किसको हो गया? आप खड़ा करो। नहीं बोला ना आपको? आप सुनाओ, क्या नेम आपका? प्रणव। सुनाओ आप। हाँ, सारे तीनों सुना दो पॉइंट। This theory states that
All the plants and animals are exposed of cells made up of, हाँ कंपोस्ट बोल दो या मेड अप अपनी भाषा में बोल दो। अगर कंपोस्ट वर्ड नहीं आता ना मेड अप लिख लो उसकी जगह पे। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर made up of cells. हाँ सेकंड पॉइंट। Cell is the basic structure and function unit of life. हाँ थर्ड पॉइंट। R but the cell वर्चू फर्दर एक्सप्लेन इट लिख दो अपनी भाषा में कुछ भी बना दो। the cell theory was further explained. The cell theory was expanded by R Virchow. That all cells arise from pre-existing सेल्स। शाबाश वेरी गुड। आप सुनाओ सिमर। This theory states all the plants and animals are मेड अप ऑफ cells and is a functional unit of life. शाबाश। This theory is was further explained बोल दो। ये अगर एक्सपेंडेड वर्ड नहीं आ होता ना फर्दर एक्सप्लेन बोल दो या आर वर्च्यू सेड दैट that all the cells are arise from the existing cells. प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आप सुनाओ। कोई नहीं गलत सुनाओ मैं याद करवा दूंगी। जो भी समझ आया गलत बोलो। हाँ कोई बात नहीं कुछ नहीं होता। बोलो बोलो शाबाश। This theory क्या पढ़ा कि सारे जानवर और पौधे किससे बने हैं? cells. तो इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करो। Ma'am, एक मिनट। हाँ पिक कर लो। हाँ बोलो। This theory tells that all plants and animals are made up of cells. शाबाश। नेक्स्ट। अब सेल की डेफिनेशन क्या थी? सेल इज दो तो वर्ड याद करवाए थे बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड हाँ और थर्ड आर वर्च्यू ने किया उसको व्हाट ही सेड। सारे सेल कहाँ से राइज हुए थे? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो बोलना आर वर्च्यू सेड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम Existing cells. इंग्लिश आपकी सही है। आपको आदत नहीं है ऐसे सुनाने की। अब मैंने सारा से सुन के दोबारा आपके पास आना है फिर सुनाना है। ठीक है फायदा ये है फिर दोबारा कभी लर्न ही नहीं करना पड़ना। आप सुनाओ। This theory states that all animals and plants are made up of cells. Cell is the basic structure and functional unit of life. This theory was further expanded by R. Virchow that all cells are arise from pre-existing. शाबाश। आप सुनाओ। This theory states that all plants and animals are composed of cells, and cell is a basic structure and the functional unit of life. And cell theory is composed by the R Virchow that explains that all cells are arise from the pre-existing cells. शाबाश वेरी गुड। सुनाओ। This theory states that all animals and plants are composed from cells. Cells is the basic structure and functional unit of life. और आर वर्च्यू ने क्या R. बोला? Virchow said that the cells are coming from pre-existing. Yes, cells arise from pre-existing. आप सुनाओ। This theory states that all the plants and animals are made up of cells. Cell is the basic structure and functional unit of life. And the cell theory was further expanded by R. Virchow that all the cells arise from pre-existing cells. शाबाश वेरी गुड वेरी नाइस। आप सुनाओ। This theory states that all plants and animals are composed of cells. Cell is the basic structure and functional unit of life. This theory was further expanded by R. Virchow, who stated that all the cells arise from pre-existing cells. शाबाश वेरी गुड बहुत अच्छा। आप सुनाओ। This theory states that all the plants and animals are made up of cells. Cell is the basic structural and the functional unit of life. This theory was further explained by R. Virchow that all the cells arise from the pre-existing cells. शाबाश वेरी गुड। आप सुनाओ। All the plants and animals are made up of cells. Cell is the Cell is the basic structure. Cell is the basic structure and the functioning unit of life. R. Virchow said that all the cells Arise from arise from pre-existing cells. शाबाश। आप सुनाओ। This theory states that all plants and animals are made up of cells.
the cell is the basic structure, unit of life, functional unit of life. This theory was further expanded by R.